हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पर्पल सोल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैम्पायर फ्लावर का सेकंड पार्ट। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। पिछले एपिसोड में सुयोंग और उसका दोस्त अपने क्लासमेट को बेहोश देखकर डर जाते हैं। तभी कोई आकर सोयोंग को पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं, ये हमारा लुइस है। फिर लुइस सोयोंग के साथ टेलीपोर्ट करके वहाँ से गायब हो जाता है, पर सोयोंग का फोन वही जमीन पर गिर जाता है। वही सोयोंग का दोस्त सोयोंग के फोन को उठाकर आसपास सोयोंग को ढूंढने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुयोंग और लुइस को दिखाया जाता है, जहां सुयोंग लुइस से पूछ रही होती है कि तुमने मेरे क्लासमेट के साथ ऐसा क्यों किया। तब लुइस उससे बताता है वो मैं नहीं था, ये सब कुछ एशल ने किया है। पर सुयोंग उसकी बातों में विश्वास ही नहीं करती और वो उसे पूछती है तुम वैम्पायर हो ना, तुम तो इंसानों का खून पीते हो। तब लुइस बताता है मैं वैम्पायर जरूर हूँ, पर मैं खून नहीं पीता। फिर सोयोंग रात भर लुइस के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान होती है। वही लुइस उस लड़के के साथ बात कर रहा होता है जिससे सोयोंग स्कूल से आते वक्त टकराई थी। उसका नाम रेका है। लुइस रेका से बता रहा होता है कि एश्वल ने फिर से किसी का खून पिया। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। तब रेका बताता है चलो हम हमारे ग्रैंड एल्डर से बात करते हैं। गाइस, यहाँ ग्रैंड एल्डर सोयोंग के स्कूल के वॉचमैन हैं। फिर लुइस और रेका उनसे बात करने चले जाते हैं। वहाँ ग्रैंड एल्डर उनसे ये बताते हैं कि शायद एश्वल फ्लावर को ढूंढने के लिए किसी की को ढूंढ रहा है, जिससे वो वैम्पायर फ्लावर को आसानी से ढूंढ सके। तब लुइस सुयोंग के बारे में सोचने लगता है। वही सुयोंग अपने बेड पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। जब वहाँ लुइस आता है तब वो सोने की एक्टिंग करती है। वही दूसरी तरफ एशल को सुयोंग के बारे में पता चलता है। अगली सुबह अकन सुयोंग से बताता है तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तब सुयोंग बताती है मुझे भूख नहीं लगी है। तभी सुयोंग के पेट से एक जोर की आवाज आती है। इसे सुनकर अकन और सुयोंग मुस्कुराने लगते हैं। फिर सुयोंग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। खाना खाते वक्त सुयोंग अकन और बेकन से पूछती है क्या तुम लोग भी इंसानों का खाना खाते हो। तब बेकन बताता है बचपन में हमने ह्यूमन ब्लड को पिया था, तब हम ना समझते, पर अब हम ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बीच में ही अकन बताता है खून से हमें बहुत शक्ति मिलती है, इसलिए कुछ वैम्पायर्स कभी कभी खून पी लेते हैं। इसे सुनकर बेकन स्पून से अकन के सर के ऊपर मारता है। तब सुयोंग लुइस की बातों को याद कर बेकन से पूछती है क्या वो खून पीने वाला वैम्पायर एशल है। तब बेकन उसे पूछता है तुम्हें एशल के बारे में कैसे पता चला। नेक्स्ट सीन में सुयोंग पार्क में बैठी हुई होती है। तब सुयोंग का दोस्त सुयोंग को डांटते हुए सुयोंग का फोन उसको दे देता है। फोन के मिलते ही सुयोंग फोन को लेकर वैम्पायर फ्लावर ढूंढने लग जाती है। फिर उसे वो वैम्पायर फ्लावर मिल जाता है और वो उस फ्लावर से ये कहती है कि अब मैं तुम्हें एक प्रीटी उप्पा के पास ले जाने वाली हूँ। गाइस, आप लोगों को उप्पा का मतलब पता है ना। अगर आप सच्चे के ड्रामा फैन हो तो आपको इसका मतलब पता ही होगा। फिर सुयोंग उस फ्लावर को अपने बैग के अंदर डालकर वहां से जाने ही वाली होती है। तभी उसे लगता है कि वो चोरी करते हुए पकड़ी गई, यानी उसे लगता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब वो पीछे मुड़ती है तब वो एशल को देखती है। फिर एशल सुयोंग का गला पकड़ता है। तब सुयोंग मदद के लिए चिल्लाने लगती है। जब वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है तब उसका गले का पेंडेंट शाइन करने लगता है और सुयोंग बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ लुइस आता है, पर लुइस के आने से पहले ही एशल सुयोंग के साथ गायब हो जाता है। वही लुइस अपने मन में ही एशल से कह रहा होता है कि एशल, तुमने उसे किडनैप किया है जो मेरे साथ काम करने वाली थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में लुइस एशल से फाइट कर रहा होता है और सुयोंग जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। एट लास्ट एशल लुइस को हराने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ रेका आता है और वो एशल को रोकता है। फिर लुइस सुयोंग को उठाने की कोशिश करने लगता है। इसे देखकर रेका अपने आप से कहता है क्या मैं किसी मूवी सेट में हूँ। फिर लुइस सोयोंग के साथ गायब हो जाता है। सब लोग चले गए तो रेका का यहाँ क्या काम, इसलिए रेका भी गायब हो जाता है। एशल उन्हें देखते ही रह जाता है। फिर दोनों यानी लुइस और रेका सुयोंग का होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर सुयोंग होश में आ जाती है। होश में आते ही वो लुइस से बताती है मैंने एशल को देखा। फिर सुयोंग रेका को देखती है और वो उसको पहचान लेती है कि वो ही उस दिन स्कूल से आते वक्त टकराया था। सुयोंग को देखकर रेका उसे बताता है तुम बहुत क्यूट हो, क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी। यहाँ रेका सीरियस होता है। तब लुइस बताता है अभी तो जोक करना छोड़ दो। इसे सुनकर रेका उसे बताता है अगर वो मेरी जीएफ बनेगी तो वो सेफ रहेगी। तब लुइस अकन और बेकन को बुलाकर उनसे बताता है मुझे और सुयोंग को ध्यान से देखो। फिर वो एक सेरेमनी पूरा करता है जिससे सुयोंग के नेक में एक टैटू अपने आप आ जाता है। फिर रात को लुइस सुयोंग से बताता है
उस सेरेमनी से हम वैम्पायर्स ह्यूमन गर्ल्स को वाइफ बनाते हैं। तब सुयोंग उससे बताती है, पर मैं तो अंडर एज हूँ। इसे सुनकर लुइस उससे बताता है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें अपना वाइफ इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी सुयोंग को फ्लावर के बारे में याद आता है और वो लुइस को वहाँ वेट करने के लिए कहकर फूल लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वो उस फ्लावर को लुइस को देखकर उसे बताती है, इस फूल का नाम वैम्पायर क्वीन है। फिर लुइस उस फ्लावर को छू कर बताता है, ये वो फ्लावर नहीं है। तब सुयोंग डिसअपॉइंट होकर सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रेका सुयोंग से लुइस के पास्ट के बारे में बताता है एज ए मैरिज गिफ्ट। वो उससे बताता है, हम सबकी माँ ह्यूमन है, पर जब लुइस की माँ को पता चला कि लुइस वैम्पायर है, तब उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की और जिंदा रहने के लिए लुइस ने अपने पापा को ही खा लिया। इसे सुनकर सुयोंग शॉक हो जाती है। नेक्स्ट डे लुइस सुयोंग को उसके स्कूल छोड़ने जाता है। जब वो स्कूल के बाहर होते हैं, तब वॉचमैन उनके पास आते हैं और वो सुयोंग के गले में टैटू को देखकर लुइस से पूछते हैं, क्या तुमने इस लड़की के साथ शादी की? तब लुइस बताता है, मैंने तो बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए शादी की। पर वॉचमैन समझ जाते हैं कि लुइस सुयोंग को लाइक करता है। फिर वो लुइस के कान में बताते हैं कि तुम्हें बहुत ही जल्द एज सेरेमनी करना होगा। फिर वॉचमैन लुइस और सुयोंग को एक कमरे के अंदर ले आते हैं। फिर वो लुइस से बताते हैं कि यहाँ एशल नहीं आ सकते क्योंकि ये बहुत सारे लेयर से कवर्ड है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। आवाज को सुनकर लुइस बाहर क्या है देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहाँ रेका को देखकर लुइस उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब रेका बताता है, मुझे कुछ यहाँ सेंस हो रहा है। लुइस पूछता है, क्या? तब रेका उसे बताता है, तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। फिर हमें रेका को अपने मन की आवाज से एशल से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ एशल रेका से बता रहा होता है कि पिछली बार की तरह इस बार मत करना, इस बार तुम अपना काम अच्छे से करना। तब रेका उनसे बताता है, ठीक है, कैसे भी करके मुझे लुइस से जीतना है। वही सुयोंग वॉचमैन से पूछती है, लुइस के पापा को क्या हुआ था? तब वॉचमैन बताते हैं, शायद रेका ने अपना मुंह फिर से खोल दिया। क्या उसने ये कहा कि लुइस ने अपने पापा को ही मारकर खुद को बचाया? असल में लुइस के पापा ने ही लुइस को बचाने के लिए उसे फोर्स किया कि तुम मेरा खून पी लो, वरना तो लुइस मर ही जाता। नेक्स्ट सीन में सुयोंग स्कूल से जा रही होती है। तब रेका उसे देखकर अपने आप से कहता है, इट्स शो टाइम। वही वॉचमैन आराम से कॉफी पी रहे होते हैं। तब वहाँ एशल आता है और वो वॉचमैन से बताता है, भैया बहुत समय के बाद मिलना हुआ। यहीं पर इस ड्रामा का पार्ट 2 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट यानी फाइनल पार्ट के साथ हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।